हालांकि लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, पर पूरे देश के इतर बिहार में लग रहा है कि लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह से तैयारी हो रही है, उससे साफ स्पष्ट है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों बिहार की 40 में से 40 सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खबर में, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस इन दिनों क्यों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में दौड़ लगा रही है। तो हम आपको बता दें कि लगातार जिस खबर पर मोहर लगते लगते अंत में वो खबर रुक जाती है, वो खबर है बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। राजद कोटे से बिहार मंत्रिमंडल में एक भी स्वर्ण मंत्री नहीं है। जो राजद खुद को A to Z की पार्टी कहती है, उस राजद को लोकसभा चुनाव में जब आम जनता के बीच में जाएगी तो ये बताना पड़ेगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि राजद ने विधायक रहते हुए एक भी राजपूत, एक भी भूमिहार, एक भी ब्राह्मण या एक भी कायस्थ को मंत्री नहीं बनाया। हालांकि कायस्थ कोटे से राजद के कोई विधायक नहीं है, जबकि भूमिहार कोटे से मोकामा से नीलम देवी विधायक हैं और दो विधान पार्षद भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजद कोटे से 2 ब्राह्मण विधायक भी हैं, एक शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं और दूसरे टुन्नाजी पांडे के भाई। दोनों का अपना अपना कद है और ऐसे में इन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया। अगर राजद विधायकों की बात करें तो विधायक और विधान पार्षदों में राजपूतों की तादाद है, पर सुधाकर सिंह के द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राजपूत कोटा और दूसरी तरफ कार्तिकेय कुमार द्वारा एक मामले में फंसे होने के कारण इस्तीफा देने के बाद भूमिहार कोटा खाली है। हालांकि जैसे ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने जदयू कोटे के मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आनंद फानन में 48 घंटे के अंदर रत्नेश सदा को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाकर यह मुसहर समुदाय को संदेश देने का प्रयास किया कि वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। तो फिर स्वर्ण जातियों के प्रति राजद की ये विरुखी क्यों है? तो आज आपको इस वीडियो में हम खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं। और इन दोनों के बीच के खेल में फंस गई है कांग्रेस। कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री हैं, एक दलित हैं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जबकि कांग्रेस में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मंत्री बनाए जाने की आस में विगत 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। उसमें पहला नाम है मदन मोहन झा का, जो ब्राह्मण चेहरा है और बड़े कद के नेता हैं, मिथिलांचल में पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, वो एक बड़े दावेदार हैं। दूसरे राजपूत कोटे से बात कर ले तो समीर कुमार सिंह। देखिए, समीर कुमार सिंह भी पुराने कांग्रेसी रहे हैं और ये मुंगेर इलाके से आते हैं, राजपूत बिरादरी से हैं और कहीं ना कहीं समीर सिंह पर भी अब चर्चा कांग्रेस में हो रही है। जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो कई बार लालू यादव से तो मिल चुके हैं, पर नीतीश कुमार बात बात में इस बात को टाल देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। जब 25 तारीख को पत्रकारों ने नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी जी बताएंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि खरवास के बाद, यानी पितृपक्ष के बाद बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और ऐसे में राजपूत का कोटा कांग्रेस के पास चला जाएगा और भूमिहार का कोटा राजद के पास रह जाएगा और ब्राह्मण कोटा भी कांग्रेस से भरा जाएगा। जो मंत्रियों के पद रिक्त हैं उसको भरने की तैयारी है, लेकिन राजद में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका मंत्री बनना राजद के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उसमें एक बड़ा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का। हालांकि लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार चाहता है कि सुनील कुमार सिंह को उनके तजुर्बे के आधार पर बड़े प्रोफाइल का मंत्री बनाया जाए। सहकारिता और कृषि जगत में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। बिस्कोमान के चेयरमैन है, राजद के विधान पार्षद हैं, राजद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ देश के कई बड़े सहकारी समितियों में हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को पसंद नहीं करते। इसके कई सारे कारण हैं और यही कारण है कि उनके मंत्री पद में एक बड़ा अरंगा नीतीश कुमार ने लगा रखा है। दूसरा चेहरा है नीलम देवी का, जो मोकामा की विधायक हैं और उनके पति हैं अनंत सिंह। लेकिन नीलम देवी के साथ भी यही एक शर्त है कि एक बड़े जदयू नेता जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं वो नहीं चाहते हैं कि नीलम देवी मंत्री बन जाए।
इसलिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है। ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण में कई सारे नेता हैं और मनोज झा को राजद आगे कर देता है, लेकिन शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी और टुन्ना जी पांडे के भाई को क्यों नहीं आगे कर पाता है, ये तो तेजस्वी समझे। लेकिन अब एक स्थिति साफ हो गई है कि लोकसभा चुनावों के पहले राजद अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है किसी बड़े दबाव के कारण अपने मंत्रिमंडल में राजद कोटे के स्वर्ण समुदाय के नेताओं को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। अब यह देखना खास होगा कि जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होगा, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है जिसमें कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री तो बनाए जाएंगे, राजद अपने कोटे से कितने मंत्रियों को मौका देता है और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किन किन चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। राजद में भूमिहार कोटे से भी नीलम देवी के अलावा कई चेहरे हैं, ब्राह्मण कोटा से भी लोग हैं और डॉक्टर सुनील सिंह के अलावा भी कई सारे राजपूत विधायक हैं जो मंत्री पद की दौड़ में हैं। आज के खबर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आएंगे तो आपको बताएंगे बिहार का सूरत-ए-हाल। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।